नमस्कार दोस्तों, और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो पर जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज़ एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्री है, जितने भी देश है एशिया महाद्वीप में, उसके बारे में आज का ये वीडियो पर आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक के हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से समझाने वाले, बहुत अच्छे से आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, और इसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल पर आपको आगे भी ऐसे ही बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट रेगुलर मिलते रहेगा। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है एशिया कॉन्टिनेंट के रिलेटेड। ठीक है, आप हर एक क्वेश्चन ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत बेसिक सवाल है कि एशिया महाद्वीप का, एशिया कॉन्टिनेंट का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। और ये जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आप हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, ऑप्शन आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर चीन है, अमेरिका है, और जापान है, रूस है। ये चार देशों में से कौन सा एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो ऑप्शन नंबर डी रूस है, क्योंकि रूस जो है ये क्षेत्रफल यानी कि एरिया वाइज एशिया का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये जनसंख्या वाला नहीं है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नहीं है रूस। ठीक है, ये क्षेत्रफल एरिया वाइज सबसे बड़ा देश है। तो ये तीन ऑप्शन आप ध्यान से देखिए, कौन सा सही है कॉमेंट जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप हमें एक चीज कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, इंडिया का किस स्टेट से, किस जगह से, किस शहर से आप देख रहे हैं, जरूर कमेंट कीजिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमारा वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है ये भी हमें जानने को मिलेगा। तो आप कहाँ से, ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, जरूर कॉमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपके सामने है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, और बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? और इसका जो सही आंसर है, अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, यानी कि माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर का नाम है, माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहां पर मैं और एक चीज आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी ऊंचाई यानी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो माउंट एवरेस्ट है, इसका ऊंचाई आ सकते हैं 8,848 मीटर, और ये नेपाल में है स्थित है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में है, और नेपाल में इसका नाम सागर माता के नाम से जाना जाता है। तो ये 3-4 पॉइंट आप याद रखिएगा। सर्वोच्च शिखर का नाम है माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपके सामने है, विश्व के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व के सबसे ऊंची चोटी का नाम है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंची चोटी का नाम है, ये आपको याद रखने, जो कि नेपाल में स्थित है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ठीक है, सबसे ऊंचा पठार के बारे में पूछा है, और पठार के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा पठार का नाम है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पामीर का पठार। ठीक है, पामीर का पठार ये एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार का नाम है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर आपको याद रखना है ये। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप देख लीजिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे तिब्बत का पठार के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि पामीर का पठार को तिब्बत का नाम से भी जाना जाता है, तिब्बत का पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पूछ सकते हैं आपका, यहाँ पर तिब्बत का पठार दे देगा, सो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तिब्बत का पठार और पामीर का पठार सेम है। और इसके बाद है कि तिब्बत का पठार को विश्व की छात भी कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। पामीर का पठार जो है, इसको विश्व का छात भी कहा जाता है, इसको तिब्बत का पठार कहा जाता है, और तिब्बत का पठार को विश्व का छत भी कहा जाता है। और महाद्वीप का यानी कि एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार का नाम है पामीर का पठार। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, सारे आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपके सामने, एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील के बारे में पूछा है, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ये विश्व की, एशिया महाद्वीप में है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम है कैस्पियन सागर। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। एशिया महाद्वीप में स्थित है ये कैस्पियन सागर, लेकिन ये विश्व की सबसे बड़ी झील है।
और यहाँ पर इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप देख लीजिए कि यह झील रूस में स्थित है, यह खारे पानी का झील है। यहाँ पर दो क्वेश्चन बन सकता है कि कैस्पियन सागर जो झील है ये कहाँ पर स्थित है, रूस में स्थित है, और यह जो झील है यह खारे पानी का झील है, खारे पानी का मीठे पानी का झील, ऐसा क्वेश्चन आता है। सो ये खारे पानी का झील है कैस्पियन सागर, और विश्व का सबसे बड़ी झील का नाम है। दोस्तों यहाँ पर मैं और एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो आप ई बुक देख रहे हैं ये एक ई बुक है लर्न सुपर फास्ट 2500 प्लस MCQ का। ये ई बुक आपके लिए हम लोगों ने स्पेशली क्रिएट किया है। हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का ये कंप्लीट पैकेज है। अगर ये ई बुक आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन आप चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। इसका जो लैंग्वेज है वो आप ध्यान रखिएगा, वो इंग्लिश में है, लेकिन बहुत बेसिक इंग्लिश में है, ये भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपके सामने, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, और यह जो क्वेश्चन है यह बहुत बार रिपीट हो चुका है। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, सच में ये रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि एशिया महाद्वीप का सबसे वर्षा वाला स्थान कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मौसिनराम। मौसिनराम ये मेघालय में स्थित है, भारत का मेघालय में स्थित है। एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। और इसको मेघालय को बादलों का घर भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपका एग्जाम में, और पूछा भी है कि भारत का किस जगह को बादलों का घर कहा जाता है। मौसिनराम भी आ सकते हैं और इसके साथ साथ मेघालय भी आ सकते हैं। सो दोनों आपको याद रखना है। मेघालय का मौसिनराम ये विश्व का नहीं, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, और भारत का भी सबसे ज्यादा वर्षा या फिर बारिश होने वाला जगह है मौसिनराम, और मेघालय में है, और मेघालय को बादलों का घर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 आपके सामने, एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। ऊपर सबसे पहले ही मैं आपको बता के आ चुका हूं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि एरिया वाइज ऑप्शन नंबर बी रूस, यह सही आंसर है कि रूस एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यह आपको याद रखना है, एरिया वाइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो यहाँ पर भारत है, यह आप हमें कॉमेंट में बताइए कि एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की वाइज भारत कितने स्थान पर है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपका एग्जाम में। एशिया महाद्वीप का भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने स्थान पर है, यह आप हमें कमेंट में बताइए। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, ये आप देख लीजिए कि एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश है एशिया रूस, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है चीन। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका आई होप आप कमेंट कर दिया, लेकिन कमेंट नहीं किया तो अभी यहाँ पर आपको मैं बता चुका हूँ कि सबसे जनसंख्या वाला जो देश है वो है चीन, और सबसे एरिया वाइज बड़ा देश है वो है रूस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको यहाँ पर और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर एशिया के बारे में पूछा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, ये जो रूस है इसको एशिया और जो यूरोप है, ये दोनों महाद्वीप में, ये जो देश है रूस, ये दोनों महाद्वीप में है, और इसको यूरेशिया कंट्री भी कहते हैं। ठीक है, यूरेशिया कंट्री या फिर यूरेशिया का देश भी कहते हैं, यानी कि यूरेशिया यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में है या फिर दोनों कॉन्टिनेंट में, इसीलिए रूस को यूरेशिया कंट्री भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, और ज़्यादातर एशिया ही कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप ये समझ गए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 आपके सामने, एशिया महाद्वीप के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? यहाँ पर वर्ल्ड मैप में लगा दिया आपको मैं दिखाने के लिए, समझाने के लिए। यहाँ पर ये जो छोटा सा एक जगह आप देख पा रहे, शायद आपको दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये है मालदीव। और एशिया महाद्वीप का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मालदीव। मालदीव ये एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आपका सामने है। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? मैं और एक वीडियो में बता चुका हूँ, एक वीडियो में नहीं, मैं 2-3 वीडियो में भी ये क्वेश्चन दे चुका हूँ ऑलरेडी आपको। ठीक है, एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का लंबाई कितना है?
9289 किलोमीटर। ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व का या फिर एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग का जो लंबाई है वो कितना है, 9289 किलोमीटर। और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है ये कहाँ से कहा जाता है, मॉस्को से। ये रूस में है, ये आपको याद रखना है। रूस का मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक जाता है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 आपके सामने है कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा है। एशिया महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यांगसी नदी। यांगसी नदी ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप देख लीजिए सबसे पहले कि यांगसी नदी जो कि चीन में बहने वाली यह नदी एशिया की सबसे बड़ी तथा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी, जिसकी लंबाई है ये आपको याद रखना है 6300 किलोमीटर। यांगसी जो नदी है ये चीन में है, चीन में बहते हैं, और ये जो नदी है ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है और एशिया की सबसे लंबी नदी है, ये आपको याद रखना है, सबसे बड़ी नदी है। और इसकी जो लंबाई है वो है 6300 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, हर एक पॉइंट आ सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आपके सामने, एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है। यह बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एशिया महाद्वीप का जो देशों की संख्या है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 48 देश है एशिया महाद्वीप में। यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 आपके सामने है, एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे गहरी झील है। ये क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि विश्व का सबसे गहरी झील कौन सा महाद्वीप में है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में है, और गहरी झील कौन सी है। अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, यानी कि बोइकाल झील ये एशिया महाद्वीप का सबसे और विश्व की सबसे गहरी झील है, बोइकाल झील, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रूस में स्थित है, यानी कि बोइकाल झील ये रूस में स्थित है, और जिसका धरातल से यानी कि पृथ्वी से 1741 मीटर गहरी है, ये आपको याद रखना है। 1741 मीटर गहरी है, रूस में स्थित है बोइकाल झील, ये आपको याद रखना है। एशिया सिर्फ नहीं, विश्व की सबसे गहरी झील है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आपके सामने है, एशिया महाद्वीप में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है एशिया महाद्वीप में। और क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्खोयास्क साइबेरिया। ठीक है, वर्खोयास्क साइबेरिया ये एशिया महाद्वीप में सबसे ठंडा स्थान है, ये आपको याद रखना है, वर्खोयास्क साइबेरिया। यहाँ पर ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए कि एशिया महाद्वीप में सबसे ठंडा स्थान है वर्खोयास्क साइबेरिया, और वो जगह का तापमान है -69 डिग्री सेल्सियस रहता है। बहुत ज़्यादा ठंडा है, आप सोच सकते हैं -69 डिग्री सेल्सियस तक रहता है ठंडा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 आपके सामने है, एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। जनसंख्या वाला देश के बारे में नहीं पूछा है, जनसंख्या घनत्व वाला देश पूछा है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व वाला देश एशिया महाद्वीप में और विश्व का सबसे जनसंख्या घनत्व वाला देश है एशिया महाद्वीप में, और वो जो देश है उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मकाओ। मकाओ ये विश्व का, सिर्फ एशिया का नहीं, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आपके सामने है, याद रखना है आपको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेलवे तंत्र कौन सा है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेलवे तंत्र कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय रेल। क्वेश्चन नंबर 16 इज हियर कि एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व का, एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, जो कि हमारे भारत का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे स्टेशन ये एशिया महाद्वीप का विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, रेलवे प्लेटफॉर्म, ये आपको याद रखना है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रेलवे स्टेशन। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप देख लीजिए कि एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है और भारत में स्थित है ये। ठीक है, भारत का, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म है वो विश्व का, सिर्फ एशिया का नहीं, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म का लंबाई है 1.3 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 आपके सामने,
एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत। भारत ये जो कि एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे ज्यादा सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके सामने 18 है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बेसिक सवाल है, इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम है ऑप्शन नंबर सी यानी कि एशिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 आपके सामने। द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? 19 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप स्थित है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 आपके सामने है कि एशिया महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महासागर स्थित है? एशिया महाद्वीप का पूर्व में, ठीक है, पूर्व में कौन सा महासागर स्थित है? अगर आप मैप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर यानी कि प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर आपके सामने, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है एशिया महाद्वीप में? और ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि तुर्बत बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ठीक है। ये जो नाम है ये आपको याद रखना है, बहुत ही बड़ा सवाल है। तुर्बत बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक गर्म स्थान है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इज हियर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपको याद रखना है कि एशिया महाद्वीप का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सबसे गहरा गर्त कौन सा है? गाथ बोल सकते हैं, गर्त बोल सकते हैं। सो एशिया महाद्वीप का सबसे गहरा गर्त का नाम है ऑप्शन नंबर ए यानी कि चैलेंजर गर्त है, ये एशिया महाद्वीप का सबसे गहरा गर्त का नाम है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर आपके सामने है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप के बारे में पूछा है और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बॉर्नियो। बॉर्नियो जो द्वीप है ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप का नाम है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर द्वीप आया है इसलिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है उसका नाम है माजुली नदी द्वीप के बारे में मैं बता रहा हूँ। नदी द्वीप है उसका नाम है माजुली जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है, ये आपको याद रखना है। सो दोस्तों आज का यह वीडियो पर हम आप लोगों को कंप्लीटली 23 क्वेश्चन प्रोवाइड किया एंड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। शायद आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगा, कुछ नॉलेज आपको मिला होगा इस वीडियो से। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यह चैनल पर आपको रेगुलरली ऐसे ही बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट रेगुलर मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच अगेन। आपके साथ मिलते हैं किसी और एक अच्छा वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।